morning to all of you students। जैसा कि 2 डेज लगभग बीत चुके हैं और आपका कोई टॉपिक मैं डायरेक्ट ऑनलाइन आकर नहीं पढ़ा पाया हूँ। मैंने लिंक शेयर किया है। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे उनको आपने पढ़ा होगा, उन पोएम्स को। 5 पोएम्स आपकी हो चुकी हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5th पोएम को, एलिमेंट को। एलिमेंट के बारे में मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया था। आज हम एलिमेंट को पढ़ेंगे और एलिमेंट के बारे में बहुत छोटी सी पोएम है। इस पोएम में क्या बताया गया है और किस बारे में ये पोएम है, इसको शायद आपने अगर सेंट्रल आइडिया लिखा होगा तो काफ़ी कुछ आपको एक आइडिया मिल गया होगा, गेस कर लिया होगा कि किस बारे में है। एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है विलाप। आपकी जो कविता है एलिमेंट, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है पीवी शैली। पर्सी बाइशी शैली नाम के कवि एक बहुत ही शानदार प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, रोमांटिक एज के। इनके द्वारा लिखी गई ये कविता एलिमेंट, एक इसका हिंदी अर्थ है विलाप। ये उनके डिजेक्शन को, उनकी निराशा को प्रकट करने वाली कविता है। दरअसल इस कविता में कवि बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी युवावस्था खत्म हो गई है। दरअसल कवि ने जिस समय इस कविता को लिखा था वो मात्र 28 साल का था। इसके बावजूद वो इतना ज़्यादा निराशा से डूबा हुआ था, इतना ज़्यादा दुखी था कि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब इस दुनिया में वो ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं है। वो अपने आप को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में मानता है। कवि इस कविता में कहता है, वो मतलब जो इसका मेन आइडिया है, जब हम उसकी बात करेंगे तो वो ये कहता है कि ही रिग्रेट्स ऑन द लॉस ऑफ हिज यूथ। वो अपनी युवावस्था की हानि पर, अपने युवावस्था के नुकसान पर वो रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। द पोएट वेल्स ऑन द लॉस ऑफ हिज हेल्थ बिफोर ए प्री मैच्योर एज। अपने स्वास्थ्य की हानि पर, अपने यूथ के नुकसान पर कवि जो है इस कविता में विलाप कर रहा है। तो 2 स्टैंजा में पोएम डिवाइड है। पहले स्टैंजा में पोएट कहता है कि हे संसार, हे जीवन और हे समय, तुम्हारे अंतिम पड़ाव से मैं गुजर रहा हूँ। पोएट को ऐसा लग रहा है कि जो वक्त वो गुजार रहा है ये उसका अंतिम समय है। वो अपने लास्ट समय को जी रहा है और जिन कामों को अपनी युवावस्था में वो आसानी से कर लिया करता था, जिन ऊंचाइयों पर वो खड़ा हो जाया करता था, आज उन कामों को करने में उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, कहता कि बताओ मुझे कि तुम्हारी युवावस्था का वो शानो शौकत भरा समय लौट कर कब आएगा। फिर कवि अपने आप को जवाब देता है, कहता कभी लौट कर नहीं आएगा। अरे वो शानो शौकत भरा समय जो चला गया है आपकी जिंदगी से, वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है। फिर पोएट बात करता है, नेक्स्ट स्टैंजा में आता है और कहता है, अब चाहे रात हो या दिन हो, मेरी जिंदगी से खुशी नाम की चीज गायब हो गई है और अब जिंदगी में अगर कुछ बचा है तो है निराशा, दुख और कष्ट। वो कहता है, तरोताजा कर देने वाला बसंत, सर्दियों में गिरने वाला पाला, गर्मियों के सुहावने दिन अब उसके दुखी हृदय को केवल कष्ट से भर देते हैं, सुख से नहीं भरते। वो कहता है, अरे उसे अब सुख कभी नहीं मिलेगा, अरे अब उसे सुख कभी जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। सो दिस इज द पोएम एलिमेंट। with this poem the poet expresses his deep sorrow on the loss of his youth before a premature age. The poet is regretting on the loss of his health, and he says that the time he is passing on
he is at the verge of, at the end of his life. He is passing the last time of his life in this world. So the poet is very sad and he wants to know to himself that when will return the glorious time of his youth. The poet is very sad to realize that the time that has been passed can never come back. So the poet regrets that the youth of his life will never come back to him. The poet again says that the beautiful natural aspects like summer, spring and winter hoar provides the writer only and only one thing, that is dejection. There is no kind of delight in these things for the poet. The poet is sad to realize again that he will never be able to get delight in his life. So this is the main idea of the poem. Let us start line by line explanation, और फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे, मीनिंग्स भी नोट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं पहले स्टेंजा को. फर्स्ट स्टेंजा में आप देखेंगे कि मेरे इस साइड में यहाँ मैंने ऊपर देखे आप लोग लाइन आ रही है, लाइंस को पढ़ते रहिए, मीनिंग्स नोट करते रहिए. अगर आपका बुक नहीं है तो आप उस बुक को आप अपनी कॉपी में इन लाइंस को नोट कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से रिवीजन हो सके. और जब आप कोचिंग पढ़ने आएंगे तो फिर कोचिंग में आपको इन चीज़ों को पूरा रिवीजन आपको मिलता रहेगा. चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम एलिमेंट. फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. पोएट कह रहा है हे संसार, हे जीवन, हे समय. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. हे संसार, हे जीवन, हे समय. ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, जिसके अंतिम पड़ाव से, अंतिम कदमों पर, आई क्लाइम, मैं चढ़ रहा हूं. मतलब हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं तुम्हारे अंतिम पड़ाव से गुजर रहा हूं. आई एम पासिंग द एंड ऑफ माई लाइफ. आई एम एट द वर्ज ऑफ माई लाइफ. मैं अपने जीवन के बिल्कुल कगार पर हूं, अंत पर हूं. ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग माने मैं कांप जाता हूं, एट दैट माने उस जगह पर. वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा हो चुका हूं. अर्थात जिन कार्यों को मैं सरलता से कर लिया करता था, जिन ऊंचाइयों पर मैं आसानी से चढ़ जाया करता था, आज उन कार्यों को करने में मेरे पैर कांपते हैं. आज उन कार्यों को करने में मैं असमर्थ हूं. क्यों असमर्थ हूं? क्योंकि मेरी युवावस्था खत्म हो गई है. फिर वो एक बार फिर से कहता है, क्वेश्चन करता है अपने आप से. कहता है कि व्हेन विल रिटर्न, कब लौट कर आएगी. रिटर्न माने लौटना. व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगी. द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था का वो शानो शौकत भरा समय, वो ग्लोरी, शान जो है वो लौट कर कब आएगी. तो अपने आप को वो आंसर देता है, रिप्लाई करता है, कहता है नो मोर, कभी नहीं. ओहो नेवर मोर, अरे ये कभी भी लौट कर आने वाला नहीं है वक्त. जो शानो शौकत तुम्हारी युवावस्था की खत्म हो गई है, प्राइम जो ग्लोरी ऑफ योर प्राइम है, विल नेवर कम बैक टू मी, कभी भी मेरे पास वापस लौट कर नहीं आएगी. पोएट वही कह रहा है, नो मोर, कभी नहीं. ओ नेवर मोर, अरे कभी भी वो लौट कर आने वाली नहीं है. चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं. आई होप आपको पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्टेंजा में बात करेंगे तो हम देखेंगे, लिखा है आउट ऑफ डे एंड नाइट, मेरे चाहे दिन हो या रात हो, या आउट ऑफ नाइट एंड डे, मेरे रात और दिन से, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, खुशी जो है गायब हो गई है. खुशी नाम की चीज गायब हो गई. मेरे दिन और रातों से खुशी नाम की चीज गायब हो चुकी है. वो कहता है कि फ्रेश स्प्रिंग, तरोताजा कर देने वाला बसंत, एंड समर और गर्मियों के दिन, एंड विंटर होर और सर्दियों में गिरने वाला पाला, मूव माई फेंट हार्ट, मेरे निराश हृदय को भर देता है. फेंट हार्ट माने निराश हृदय. मेरे दुखी और निराश हृदय को भर देता है. विद ग्रीफ, किससे भरता है? कष्ट से भर देता है. बट विद डिलाइट, किंतु नहीं भरता. विद डिलाइट, आनंद से, किंतु आनंद से नहीं भरता. मेरे हृदय को कष्ट से तो भर देता है लेकिन आनंद से नहीं भरता. नेवर मोर, नो मोर, अरे कभी नहीं आनंद से भरेगा. ओ नेवर मोर, अरे मेरे जीवन में आनंद कभी भी मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है. तो पोएट की द्वारा कही गई ये पंक्तियां
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी पोएम है, सेंट्रल आइडिया भी इसका अच्छा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोइट्री का सेक्शन 5 पोएम्स तक ही रहेगा और अब आपका सेक्शन स्टार्ट होगा ग्रामर का। प्रोज का सेक्शन अभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका छूटने वाला है, छूट जा रहा है। कई बच्चों ने मुझसे पर्सनली भी कहा है कि सर थोड़ा सा वेट कर लें, और तब तक जो है ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे टेंसेस से, रिवीजन करिए बढ़िया तरह से, ट्रांसलेशन तब तक सीखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।